Hello, my dear students. Now it's time for you to learn some moral values. कुछ ऐसी values जो आप अपनी life में जब follow करेंगे, so it will make your life very easy and calm and relaxing. So let's begin with our class. Today in this video, we're going to study that how to be an ideal citizen. कि हम ideal citizen कैसे बन सकते हैं. Now, do you know that India is a large country? ये तो आप सबको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. It is a land of diversities. क्या आपको पता है कि इंडिया एक ऐसी लैंड है जिसको हम डाइवर्सिटी वाली लैंड कह सकते हैं. डाइवर्सिटी मतलब जहाँ पे ऐसे तरीके के लोग रहते हैं जो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्रीड, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं और फिर भी साथ में टुगेदर दे स्टे हैप्पीली, जो साथ में रहते हैं, खुश रहते हैं और कभी भी कुछ भी लड़ाई नहीं करते हैं. सो इट इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. बिल्कुल हार्मनी में, बिल्कुल शांत तरीके से, बिल्कुल पीसफुली डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कास्ट के पीपल और डिफरेंट रिलीजन के पीपल एक साथ एक ही लैंड पे रहते हैं ऑल टुगेदर. हिंदी इज़ आर नेशनल लैंग्वेज. ये आपको पता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, एक कॉमन लैंग्वेज है जो हम लोग बोलते हैं. बट बिसाइड हिंदी को अगर हम अलग रख दें, सो देयर आर डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस टू विच पीपल यूज टू स्पीक इन इंडिया. बहुत सी ऐसी अदर लैंग्वेजेस भी हैं जो हमारे इंडिया में जो लोग रहते हैं, द पीपल हु लिव देयर, दे स्पीक, वो बोलते हैं. और वो कौन कौन सी तरीके की लैंग्वेजेस हैं? मणिपुरी, नेपाली, मलयालम, कश्मीरी, मराठी, आसामीज़, डोगरी, संताली, उर्दू, बंगाली, गुजराती, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, कोंकणी, इंग्लिश एंड मैनी अदर. और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पीपल दे यूज़ टू स्पीक. तो हिंदी तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है ही. इट इज़ अ कॉमन लैंग्वेज जो सब लोग बोलते हैं. बट बिसाइड्स हिंदी को अलग रख के और भी ऐसे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो हमारे इंडिया में इन आर कंट्री पीपल यूज टू स्पीक, जो पीपल बोलते हैं. नाउ डू यू नो दैट इंडियन रिलीजियस फेस्टिवल्स आर ऑल्सो देयर. बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो लोग सेलिब्रेट करते हैं एक साथ. डिफरेंट तरीके के फेस्टिवल्स आपने देखे हैं जो हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं. नाउ व्हाट आर दोज रिलीजियस फेस्टिवल्स? कौन से ऐसे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं जो हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं? ईद. यस, ईद. बहुत सारे जो मुस्लिम्स लोग होते हैं वो मॉस्क जाते हैं, वहाँ पे प्रेयर करते हैं एंड दे सेलिब्रेट ईद. गुरु पर्व, जो हमारे सिख पीपल हैं वो गुरु पर्व, अपने गुरु का दिन सेलिब्रेट करते हैं. क्रिसमस, जो क्रिश्चियंस होते हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. एंड दिवाली, जो हिंदूज़ होते हैं वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं जब लॉर्ड राम अपनी वाइफ सीता और अपने ब्रदर लक्ष्मण जी के साथ वापस अयोध्या आए थे. सो एज यू कैन सी दैट मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद, सिख्स सेलिब्रेट गुरुपूरब, Christians celebrate Christmas and Hindus are celebrating Diwali. So different religious festivals are also there which we celebrate in India. So अलग अलग different लोग जो साथ में रहते हैं वो अलग अलग अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. बट देर इज़ अ कॉमन थिंग. ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियंस ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. जो मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, वो भी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. और ऐसा नहीं है कि ईद सिर्फ मुस्लिम्स ही सेलिब्रेट करते हैं. बहुत से हिंदू, क्रिश्चियन और सिख पीपल भी ईद मुस्लिम्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं. और वही मुस्लिम्स और बाकी सारे लोग दिवाली भी और गुरुपूरब भी सेलिब्रेट करते हैं. सो इट्स नॉट दैट कि जिस रिलीजन का जो फेस्टिवल है सिर्फ ओनली दोज पीपल दे सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल. नो, अदर पीपल ऑल्सो सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स. दूसरे लोग भी हमारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. Now do you know that there are some national festivals too? ये तो बात हुई हमारे religious festivals की जो हम as a religion सेलिब्रेट करते हैं, सबके अलग अलग होते हैं. बट नेशनल फेस्टिवल्स जो सबके लिए कॉमन है, जो इंडियन के फेस्टिवल्स हैं, वो कौन से फेस्टिवल्स हैं? सो देर आर 3 फेस्टिवल्स. फर्स्ट, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे
and the last, Gandhi Jayanti. So what is the story behind celebrating these national festivals? इन national festivals को celebrate करने के पीछे की story क्या है? Actual में बहुत टाइम पहले, for a long time, एक बहुत टाइम पहले की बात है, ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री जो इंडिया है उस पर रूल करा था, एंड वो भी बहुत लॉन्ग टाइम तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसे शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम द ब्रिटिशर्स, द ब्रिटिश कंट्री, दे रूल्ड आवर कंट्री इंडिया, उन्होंने इंडिया पे रूल करा. एंड फाइनली इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, आज़ादी मिली, ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के चले गए. कब? ऑन 15th August 1947. 15th August 1947 को ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के वहाँ से चले गए और हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली. इसलिए हम 15th August को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमें आज़ादी मिली, हमें फ्रीडम मिली है. सेम ऑन 26th January, फिर जब 26 जनवरी 1950 को हमारी कंट्री इंडिया, इट बिकेम अ रिपब्लिक. वो रिपब्लिक हुई. रिपब्लिक इन द सेंस कि जब रूल्स एंड रेगुलेशंस और कॉन्स्टिट्यूशंस ये बने. अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो सब लोग अपनी मर्ज़ी करने लग गए. तो सब अपनी मर्ज़ी ना करें, कुछ रूल्स सेट करने पड़ते हैं. जैसे कि अपने स्कूल में रूल्स होते हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है कि यूनिफॉर्म पहननी है, नेल्स कट होने चाहिए, टाई प्रॉपर होनी चाहिए, शूज़ पॉलिश होने चाहिए, लाइन में चलिए, बी इन अ क्यू, बी इन अ लाइन, सब कुछ एक डिसिप्लिन होता है. सेम जब इंडिया को उसकी इंडिपेंडेंस मिली तो वहाँ पर भी इंडिया के लिए कुछ रूल्स सेट करने थे. तो वो रूल्स एक्चुअल में जब इम्प्लीमेंट हुए, सबके सामने आए, सबको बताए गए, तो वो दिन था 26 जनवरी 1950. तो उस डे को, 26 जनवरी को, हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर. महात्मा गांधी बहुत बड़े एक फ्रीडम फाइटर थे, एंड ही वॉज द की, वो एक मेजर रोल उन्होंने प्ले करा था टू गेट द इंडिपेंडेंस टू आवर कंट्री इंडिया. सो महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया था ताकि हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल सके, वो इंडिपेंडेंट हो सके. एंड महात्मा गांधी, he was born on 2nd October 1869. Now let's talk about more about गांधी जी. ओके, गांधी जी के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं. सो आप सबको पता है कि महात्मा गांधी जी कैसे दिखते हैं. यस, आपने सबने देखा है. आपने 20 रुपीज़ का नोट, 10 रुपीज़ का नोट, 100 रुपीज़ का नोट, उन सब में नोट में आपने देखा होगा. जब हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में, देन ऑल्सो यू हैव लुक्ड द पिक्चर ऑफ गांधी जी. यस, बट डू यू नो सम डिटेल्स अबाउट गांधी जी? कुछ थोड़ी डिटेल्स आपको पता है? नहीं. तो चलिए हम उनके बारे में बात करते हैं. As you all know, Gandhi ji was a national leader and a great freedom fighter. गांधी जी नेशनल लीडर थे और एक बहुत बड़े, एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे. जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक मेजर रोल, एक की रोल प्ले करा था इंडिया को उसकी इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए, इंडिपेंडेंसी दिलाने के लिए. He believed in truth and non-violence. वो बिलीव करते थे कि ट्रुथ बोलो, सच बोलो, जब भी बोलो सच बोलो, डोंट लाई. एंड इवन ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस. उन्होंने कभी भी नॉन वायलेंस को बढ़ावा नहीं दिया. उन्होंने हमेशा कहा कि वायलेंस नहीं करना चाहिए. नॉन वायलेंस के लिए उन्होंने हमेशा स्टैंड लिया कि फाइटिंग नहीं करनी है, किसी को कुछ बैड नहीं बोलना है, कुछ भी गलत नहीं करना है. ही वॉज ऑलवेज स्टैंडिंग विद नॉन वायलेंस, वायलेंस के अगेंस्ट खड़े रहते थे. दो ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बापू. उनको लोग बापू के नाम से बुलाते हैं या फिर उनको महात्मा के नाम से भी बुलाते हैं. एंड द पीपल कॉल हिम विद द नेम ऑफ द फादर ऑफ द नेशन. और बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेम है. बापू भी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, द फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं, बट हिज एक्चुअल नेम इज़ मोहनदास करमचंद गांधी. उनका जो एक्चुअल नेम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी, जो 2 अक्टूबर 1869 को बॉर्न हुए थे. कहाँ पे? पोरबंदर में. और पोरबंदर कहाँ है? गुजरात. इट्स इन गुजरात. सो महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर हु बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस. जो ये बिलीव करते थे कि वायलेंस नहीं करना चाहिए, फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, कुछ बैड नहीं बोलना चाहिए. वो हमेशा नॉन वायलेंस के साथ ही रहते थे. उनको लोग बहुत डिफरेंट नेम से बुलाते थे, लाइक बापू, महात्मा, द फादर ऑफ द नेशन. इन नाम से उनको बुलाते थे. बट द एक्चुअल नेम ऑफ महात्मा गांधी is Mohandas Karamchand Gandhi, and he was born on 2nd October 1869
एट पोरबंदर, गुजरात। पोरबंदर, गुजरात में वो बॉर्न हुए थे। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट गांधी जी, सिर्फ महात्मा गांधी ही नहीं, इंडिया हैड अ ग्लोरियस पास्ट। इंडिया का और भी बहुत अच्छा पास्ट है और बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए फाइट करा है या हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है। दे हैव सेक्रीफाइस्ड अ लॉट, लाइक गौतम बुद्ध, ग्रेट मैन लाइक गौतम बुद्ध, अशोका एंड स्वामी विवेकानंद वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर। तो गौतम बुद्ध भी इंडिया में, अशोका भी, द ग्रेट अशोका, स्वामी विवेकानंद, ये भी हमारे इंडिया में ही बॉर्न हुए हैं एंड दे आर वेरी प्राउड पीपल। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, हमें बहुत प्राउड होना चाहिए कि हम इंडियंस हैं एंड हम हैं। वी आर प्राउड, वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री एंड इट्स पीपल। देयर आर मैनी वेज इन विच वी कैन शो आर लॉयल्टी टूवर्ड्स आवर कंट्री। अब इन्होंने तो, जैसे गांधी जी हैं, गौतम बुद्ध, अशोका, स्वामी विवेकानंद एंड मैनी अदर फ्रीडम फाइटर्स आर देयर, जिन्होंने फाइट करके या अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइसेस करे। बट हम कैसे कर सकते हैं? हम अपनी कंट्री के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं? सो देयर आर मैनी अदर वेज, बहुत से ऐसे अदर वेज भी हैं जिनसे कि हम अपनी कंट्री के लिए अपना लव, अपना रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक अ स्टोरी। चलिए एक स्टोरी रीड करते हैं, उससे शायद आपको पता चल जाए कि कैसे हम अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं, दैट वी कैन डू समथिंग डिफरेंटली, इन डिफरेंट मैनर एंड इन एन ईजी मैनर। बहुत ईजी तरीके से हम कुछ कर सकते हैं अपनी कंट्री इंडिया के लिए। सो लेट्स टेक अ स्टोरी। हम एक स्टोरी करते हैं, अ डिफरेंट रिपब्लिक डे। द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ अ डिफरेंट रिपब्लिक डे। सो इट वॉज 26 जनवरी, ये 26 जनवरी की बात है। अजहर वॉज गेटिंग ड्रेस्ड फॉर स्कूल, अजहर स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। एंड तभी उसके स्कूल में देर वॉज अ फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, उसके स्कूल में एक फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हो रही थी। और जैसे ही अजहर एज अ स्टेप आउट ऑफ द डोर, जैसे ही उसने डोर से बाहर स्टेप आउट करा, ही रियलाइज, उसको ये रियलाइज़ हुआ कि सब कुछ, एवरी थिंग अराउंड हिम वॉज ट्रैम्बलिंग। जो भी हो रहा था वो सब कुछ ट्रैम्बल हो रहा था। ट्रैम्बलिंग मीन्स हिलना, तो सब कुछ हिल रहा था। He was scared, वो डर गया था एक्चुअली, एंड ही ran back into the house, वो अपने घर भाग गया। उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर बाद जो ट्रैम्बलिंग थी, जो हिल रहा था सब कुछ, वो स्टॉप हो गया एंड एवरीथिंग बिकेम काम, सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ काम हो गया। His mother switched on the TV and they heard the news, उन्होंने न्यूज़ सुनी that the country was struck by a severe earthquake, कि जो उनकी कंट्री है वहाँ पे बहुत सीवियर, बहुत मेजर अर्थक्वेक आया है। एंड मैनी प्लेसेस जैसे कि भुज है और भी अदर प्लेसेस ऐसी हैं जो कुछ ही मिनट्स में पूरी डिस्ट्रॉय हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, रूइंड हो गई हैं। एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ खो दी है, और बहुत से ऐसे पीपल हैं जो इंजर्ड हैं, जिनको चोटें लगी हैं। अजहर को ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया एंड सोचने लगा कि व्हाट अ टेरिबल थिंग हैपेंड ऑन द रिपब्लिक डे, कि रिपब्लिक डे के दिन इतना बुरा कैसे हो सकता है, कि कितना टेरिबल थिंग हुआ है। ये सोचते सोचते उसके माइंड में एक आइडिया आया, एन आइडिया केम टू हिज माइंड एंड ही जस्ट वांटेड टू हेल्प द पीपल ऑफ भुज। भुज जो जगह थी जहाँ पे ये अर्थक्वेक आया था, वो वहाँ के लोगों की हेल्प करना चाहता था, कैसे भी करके ही वांटेड टू हेल्प। वो इतना सैड हो गया था कि वो बस हेल्प करना चाहता था। तो उसको एक आइडिया आया, वो जल्दी से अपनी मॉम के पास गया और उसने कहा कि मॉम, मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ भुज, सो लेट्स गो टू आर नेबर्स। हम नेबर्स के पास जाते हैं एंड कलेक्ट थिंग्स फ्रॉम देम, और वहाँ से कुछ थिंग्स कलेक्ट करते हैं। एंड आई एम श्योर दे विल गिव ओल्ड क्लोथ्स एंड सम फूड फॉर द डिस्ट्रेस्ड पीपल ऑफ भुज। वो कहने लगा कि मैं श्योर हूँ कि वो भुज के कुछ डिस्ट्रेस पीपल के लिए, जिनको चोटें लगी हैं, जो इंजर्ड हैं, उन लोगों के लिए वो अपने ओल्ड क्लोथ्स या कुछ फूड तो वो दे ही सकते हैं। सो हिज मदर वॉज डिलाइटेड, उसकी मदर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी कि येस अजहर, इट्स अ गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और नेबर से पहले आई वुड बी द फर्स्ट वन
who put some rice in a bag, जो मैं बैग में राइस पुट करूँगी, और कुछ ओल्ड क्लोथ्स भी मेरे पास है वो भी मैं दूँगी, जो भी मेरे पास है मैं देने को रेडी हूँ। सो बस ऐसे बोलते ही उसकी मदर ने बैग्स में चीज़ें पुट करना स्टार्ट कर दिया, राइस डाल दिया, ओल्ड क्लोथ्स और कुछ मनी भी उनमें पुट कर दिए। ओके, एंड आफ्टर दैट अजहर वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, अजहर डोर टू डोर जाने लगा अपने नेबर्स के पास, एंड कलेक्टेड मैनी क्लोथ्स एंड फूड आइटम्स, बहुत सारे क्लोथ्स और फूड आइटम्स उसने कलेक्ट कर लिए। इवन अजहर ऑल्सो कलेक्टेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बहुत अच्छा गुड अमाउंट ऑफ मनी भी उसने कलेक्ट कर लिया था। अजहर्स मदर स्पोक टू द सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अजहर की मदर ने जब ये सब कलेक्ट हो गया तो अजहर की मदर ने सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को फ़ोन किया और उनसे बात करी, और बस थोड़ी देर बाद ही आफ्टर अ सम टाइम जो सोशल सर्विस की जो वैन होती है वो आई, उन्होंने सारे फूड, क्लोथ्स, मनी सब कलेक्ट कर एक बॉक्स में, और जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स थे उनके लिए वो ले गई। ये सब करने के बाद अजहर शोड हिज लव फॉर द कंट्री मैन। तो इस तरीके से अजहर बहुत खुश हुआ, और इस तरीके से उसने अपना लव, अपना रिस्पेक्ट अपने कंट्री मैन के लिए, अपने कंट्री के लोगों के लिए उसने शो करा। सो इट वॉज़ अ वेरी सिंपल जेस्चर, बहुत सिंपल जेस्चर था, उसने ज़्यादा कुछ नहीं करा, वो सिर्फ डोर टू डोर जाके और अपने घर से ही उसने कुछ डोनेशन कलेक्ट करना स्टार्ट करा। इसमें किसी का कोई मनी कुछ भी ऐसा नहीं लगा, सब ने अपने ओल्ड क्लोथ्स जो वो नहीं पहनते उन्होंने दिए, जो ओल्ड टॉयज़ थे उन्होंने वो भी दे दिए, जो ओल्ड बुक्स थी या जो भी चीज़ें ओल्ड वो देना चाहते थे उन्होंने दिए, जो मनी देना चाहते थे उन्होंने मनी भी दिए, जिनके पास ओल्ड क्लोथ्स या ओल्ड चीज़ें नहीं थी उन्होंने मनी दे दिए कि मनी भी दे सकते हैं, कुछ लोगों को मनी की भी हेल्प होती है। सो दे हैव ट्राइड सो मैनी थिंग्स, उन्होंने सब कुछ किया और फिर डोनेशन के थ्रू उन्होंने अपने कंट्री मैन के लिए हेल्प करा। तो जैसे अजहर ने हेल्प करा वैसे हम लोग भी इन अ सिंपल मैनर छोटी छोटी कुछ भी चीज़ें करके हम हेल्प कर सकते हैं। वी कैन डू इट, इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत बिग कुछ करना है, जस्ट लाइक महात्मा गांधी एंड अदर फ्रीडम फाइटर्स। नो, वी आर सिंपल पीपल एंड वी कैन डू सिंपल थिंग्स फॉर आवर कंट्री। हम सिंपल थिंग्स कर सकते हैं, और वो सिंपल थिंग्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। छोटा छोटा ड्रॉप्स ही काउंट करके एक बहुत ज़्यादा हो जाता है। यस, now what is the moral of the story? The moral of the story here is that you love your countrymen as much as you love your family. आप अपनी जितनी फैमिली को जितना ज़्यादा आप प्यार करते हैं, उतना ही प्यार, उतना ही लव, उतना ही केयर आप अपने कंट्री के लोगों को भी दीजिए। दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। डोंट हेट और डोंट डिसरिस्पेक्ट एनीवन। जिनको आप नहीं भी जानते हैं, डोंट हेट और डोंट डिसरिस्पेक्ट। आप उनको डिसरिस्पेक्ट मत करिए। बी पोलाइट, बी काइंड एंड लव देम, हेल्प देम, ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प देम। जब भी आप कर सके हेल्प तो आप डेफिनेटली आप करिए। थिंक एंड एक्ट। तो आपको क्या करना चाहिए? दैट यू शुड लव एंड रिस्पेक्ट योर कंट्री, कि हमको अपनी कंट्री को लव भी करना चाहिए एंड एज वेल एज उसे रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, एंड ऑलवेज हेल्प आवर कंट्री मैन। एज आई सेड कि आप अपने कंट्री मैन, अपने कंट्री के लोगों को हमेशा हेल्प करिए, जितनी आपसे हो सके। एज मच एज यू कैन हेल्प योर कंट्री मैन, हेल्प देम। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करनी पड़ेगी, नहीं, आप थोड़ी सी भी हेल्प कर सकते हैं। जितनी आप हेल्प कर सकते हैं, जस्ट गो फॉर इट एंड हेल्प देम। दिस विल डेफिनेटली ब्रिंग अ स्माइल ऑन द अदर पीपल। दूसरे लोगों के पे वो एक छोटी सी स्माइल ज़रूर लेकर आएगा। So I hope, my dear students, that you have understood the way, the different and the easy way where you can help your countrymen and you can respect your country and you love your country. So I'll take a leave from here. Please do follow and इस चीज़ को ज़रूर आप अपने लाइफ में एक्ट करिएगा, that try to be an ideal citizen. कोशिश करिए कि आप एक ideal citizen बन सके. So we'll meet with the next video, with the next moral. Till the time, take care and thank you. Bye.